बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स के टॉपिक के अंडर में हम स्टार्टिंग वीडियोस में हैं और आज हम समझेंगे कि क्रॉस ओवर पॉइंट किसको कहते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंडर में जब हम दो फंक्शंस को कंपेयर करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम उसको रफ मेजर में कंपेयर कर रहे हैं, यानी कोई बिल्कुल एक्चुअल वैल्यूज के साथ नहीं, बल्कि रफ मेजर में हम देखना चाह रहे हैं तो फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन फास्ट ग्रो करेगा। तो इसके लिए हम लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों की ग्रोथ को एनालाइज करेंगे। तो सपोज करें एक फंक्शन है हमारे पास 30n+8, फंक्शन ए, और फंक्शन बी है n² + 1। तो हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि आपको पता है एन होता है इनपुट साइज और ये बढ़ता रहता है विदाउट बाउंड इंफिनिटी तक। तो यही तो होता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है जो कि इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये अनबाउंडेड ये फंक्शन जब ग्रो करेंगे तो कौन सा फंक्शन जो है वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, यानी कम वैल्यूज पर ये फंक्शन बड़ा आउटपुट देगा इसके मुकाबले में। मिसाल के तौर पे तो ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। तो यानी हम रफली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं ना इसको, कि ये रफली प्रोपोर्शनल है एन के, क्योंकि इसमें और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन हम कहेंगे कि रफली प्रोपोर्शनल है एन के, तो ये ऑर्डर ऑफ एन है। और ये फंक्शन है ऑर्डर ऑफ n² विच इज रफली प्रोपोर्शनल टू n², तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ n²। अब आप देख लें कि ये जो फंक्शन a है ये है लीनियर फंक्शन। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा तो ये भी लीनियरली जो है ना बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा दूसरा फंक्शन है, यानी कि n² वाला फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप देखें कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू है n²। तो अगर यहाँ कहीं पर हम एनालाइज करें इस जगह पर, तो सपोज करें आपको ये फंक्शन है यहाँ ये वैल्यू देगा, लेकिन वही फंक्शन बी आपको ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऑन अ ग्राफ एज यू गो टू द राइट, जैसे जैसे हम राइट साइड पे बढ़ेंगे, अब फास्टर ग्रोइंग फंक्शन इवेंचुअली बिकम्स लार्जर। तो जो फास्टर ग्रोइंग फंक्शन है वो लार्जली ग्रो करता हमें नजर आता जाएगा जैसे जैसे हम राइट पे जाएंगे। तो बिग ओ में होता यह है कि हमारे पास एफ ऑफ एन जो है, जब हम लिखते हैं कि ये बिग ओ है जी ऑफ एन का, तो इसका मतलब है कि इस एफ ऑफ एन का जो अपर बाउंड है वो ये है जी ऑफ एन, यानी ये फंक्शन हमेशा इससे कम ही रहेगा। तो एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन या इक्वल रहेगा सी ऑफ जी ऑफ एन के। लेकिन ये बात उस वक्त साबित होगी जब एन बड़ा हो या बराबर हो एन नॉट के, जिसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट। क्योंकि क्रॉस ओवर पॉइंट आने से पहले पहले हो सकता है कि कभी एफ एन गालिब आ जाए, कभी जी एन गालिब आ जाए, यानी कि वी आर नॉट श्योर कि कौन सा फंक्शन जो है वो अपर बाउंड दे रहा है दूसरे फंक्शन को, ठीक है। कभी एक फंक्शन बढ़ रहा है कभी दूसरा। लेकिन जब क्रॉस ओवर पॉइंट आता है तो फिर हमेशा ये बात साबित हो जाती है। तो ये फंक्शन इस फंक्शन से लेस होगा, लेकिन क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद ये बात एक हकीकत बनेगी फॉर सम कांस्टेंट एंड फॉर सम क्रॉसओवर पॉइंट, ये बात जहन में रखना है। तो जी ऑफ एन जो है ये हमें एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड देगा, एक रफ मेजर देगा अपर बाउंड का एफ ऑफ एन के हवाले से। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो सपोज करें ये है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एन। तो इसके लिए जो हम जी ऑफ एन लेंगे वो क्या होगा, वो सिंपली हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ एन होगा। एक बात तो ये, दूसरे वहां पे कोई कांस्टेंट भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट और क्रॉस ओवर पॉइंट इन दो का फैसला करना पड़ेगा, जिसके बाद ये फंक्शन लेस रहे इस फंक्शन से, यानी सी ऑफ जी ऑफ एन से। तो जब मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, और जब मैं बिग ओ को खत्म करूंगा तो इक्वल टू जो है ना वो लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जी ऑफ एन के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन इस इस फंक्शन से कम रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30n है ना ये, तो इससे थोड़ा बड़ा ले लें आप, इसको 31 ले लें। ये कांस्टेंट आप ले लें 31। तो ये दिस फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 31n। लेकिन मसला ये कि यहाँ ये 8 भी तो बैठा हुआ है, वो भी तो 30n में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो क्या माजरा होगा कि 8 को यहीं रखिए, 30n को इधर ले जाइए, तो 31n माइनस 30n, और ठीक है, और इधर रह गया 8। 31n में से 30n निकाला तो इकलौता n बचा। अब इसको इस साइड से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, ऐसे पढ़ेंगे ना आप इसको, तो यूं लिखेंगे इसका, n ग्रेटर और इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि ये जो इन इक्वलिटी है, ये लेस और इक्वल जो है, ये
होल्ड करेगी किस वक्त, जब क्रॉस ओवर पॉइंट 8 हो जाएगा। क्रॉस ओवर पॉइंट 8 होने के बाद, उसके बाद ये आपके जो है, ये ये होल्ड करेगा ये चीज। तो कांस्टेंट है 31 और क्रॉस ओवर हमारा निकला 8। ठीक है। तो हमारे पास सूरत हाल ये है कि ये एन का फंक्शन है जो लीनियरली ग्रो कर रहा है। ये 30n+8 है, वो भी लीनियरली जो है ना ग्रो कर रहा है। अब वहां पे कहीं आ जाता है हमारा जी ऑफ एन, यानी कि सी ऑफ जी ऑफ एन 31n। ठीक है। 31n जो है वो हमारे पास हर जगह 30n+8 से कम नहीं है, ये देखिए। हर जगह पे कम नहीं है ये 30n+8 31 के मुकाबले में, लेकिन हाँ, ये 30n+8 31n से कम है। कहाँ पर? क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद। जब ये क्रॉस ओवर पॉइंट एन नॉट हमारा जो 8 है ये गुजर जाएगा, और इसमें शायद ये दोनों फंक्शन बराबर हो जाएंगे, उसके बाद ये मुसल्लमा हकीकत हो जाएगी कि 30n+8 इज लेस देन और इक्वल टू 31 है। 31n के ये नीचे ही रहेगा, और ये दोनों लीनियर फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं बहुत आराम से कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये किस सेट का मेंबर है? ऑर्डर ऑफ एन का। लीनियरली ग्रोइंग फंक्शंस का ये एक मेंबर है फंक्शन। ठीक है। दूसरी एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे एक और इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। और इसको हमने लिया हुआ इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। जब ओ हटाऊंगा तो यहाँ पे लेस इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आ जाएगा एन स्क्वायर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एन जब भी को हटाते हैं तो एफ ऑफ एन इज लेस और इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। ये आ गया आपका एफ ऑफ एन जो ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है हमारा कांस्टेंट एन एन स्क्वायर, यानी सी कांस्टेंट और जी ऑफ एन जो है बेसिकली एन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री है वो 2 है। तो ये एन स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये 1000 एन स्क्वायर उधर जाके हमारे पास ये 1001 n स्क्वायर में से माइनस होगा 1000 n स्क्वायर, तो बचेगा वाहिद एन स्क्वायर। और यहाँ पे 1000 n, दोनों साइड को n से डिवाइड करेंगे तो 1000 इज लेस देन और इक्वल टू n, यानी n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1000। तो ये चीज जो है 1001 n स्क्वायर से कम कब होगी? जब क्रॉस ओवर पॉइंट 1000 आ जाएगा, जबकि हमने कांस्टेंट लिया है 1001। ठीक है ना। और ये बात आपको बड़ी जबरदस्त समझ में आ गई है। तो भाई दूसरे लोगों का क्या कसूर है जिनको आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया? आपके जो दोस्त दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। और यकीनन आपने खुद तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है ना। तो ये कंजूसी अच्छी चीज नहीं होती। थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैनल से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।